In the 16th century, a scientist named Nicolaus Copernicus he Hello students, today we are going to study our third lesson, knowing our earth. In olden days, people thought that the earth is flat in shape, but it was not correct. It appears like flat, but it is not flat. It is round in shape. In the year 1519, a Portuguese explorer, Ferdinand Magellan, has proven that the earth is round in shape. He took 5 ships and 240 sailors with him, and after 3 years of voyage, he came to the same direction and he has proven that the earth is round in shape. तो एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर ने जिसका नाम है फर्डिनेंड मैगेलन, उन्होंने कुछ सेलर्स का हेल्प लेते हुए सारे अर्थ का चक्कर लगाया और उन्होंने अंत में ये प्रूफ किया कि अर्थ गोल है ना कि फ्लैट. आफ्टर सम years he also some scientists went on the space and took the photographs of our earth, and again they proved that the earth is round in shape. In the 16th century, a scientist named Nicolaus Copernicus, he said that the earth is round in shape, but people do not believe him. But after some times later on, they thought that okay, they accepted that the earth is round in shape. If you see, the earth is very big in size, that we cannot see with the complete figure of our earth. So हम जब अपने अर्थ को कम्प्लीटली नहीं देख सकते हैं तो हमने एक ग्लोब का हेल्प लिया. तो इस ग्लोब के हेल्प से हम जान सकते हैं कि हमारा अर्थ कैसे दिखता है एक्चुअल में. ओके, सो लुक एट द ग्लोब. तो इस ग्लोब में हम देख सकते हैं कि ग्लोब रोटेट करता है, वो घूम जाता है. अगर हम इसे ऐसे गोल करके घुमाएंगे तो वो घूमेगा और ये अपने एक्सेस पे हमारा अर्थ घूमता है. तो इस पे कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ हैं जिसे हम लैटिट्यूड लाइंस और लॉन्गिट्यूड लाइंस बोलेंगे. और ये जो ब्लू कलर है वो इंडिकेट करता है वाटर को, और ये जो दूसरा कलर अलग सा कलर शो कर रहा है वो दूसरे हेवनली मतलब कॉन्टिनेंट्स को हम इंडिकेट करते हैं ग्लोब पे. सो लुक एट द फिगर. दिस फिगर इज द लार्जेस्ट मतलब स्ट्रक्चर है. जो ग्लोब देखते हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये ग्लोब का ही एक दूसरा रूप है जो हम देख सकते हैं. एक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूयॉर्क में है. ये हमारे ग्लोब का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जो कि न्यूयॉर्क में है. और सेकंड देख सकते हैं हम जिसका नाम है अर्ता, और ये यूएसए में है. ये भी एक ग्लोब का ही मॉडल है जो कि बहुत ही बड़ा है साइज में. नाउ वी विल नो अबाउट मैप. तो ग्लोब की तरह मैप भी हमारा लोकेशन, हमारा जो भी स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स है, ओशंस है, ये सारी चीज़ों को शो करता है. तो ग्लोब पे अगर हम देखें तो डिटेल में नहीं जान सकते हैं, पर अगर हम हेल्प लें मैप का तो उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं. एक एक पार्ट को, एक एक डिस्ट्रिक्ट तक से हम मैप में लोकेट कर सकते हैं. तो नॉट ओनली बिग कंट्रीज, स्टेट्स एंड एवरीथिंग, ओशंस, ये सारी चीज़ें हम क्लियर में देख सकते हैं. वो कहाँ? मैप पे. लुक इन दिस फिगर वी कैन सी एन एटलस बुक. तो एटलस बुक है क्या? एटलस बुक एक ऐसा बुक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैप बने होते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैप ही होते हैं उसमें. और उस मैप में हम देख सकते हैं एक एक लोकेशन को, मतलब डिटेल में, एक स्मॉल मतलब एक छोटा से छोटा एरिया का पता लगा सकते हैं हम मैप के हेल्प से. अगर हम देखें स्टेट्स, सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, ये सारे चीज़ों का पता हम सिर्फ मैप से ही लगा सकते हैं. तो एक एक छोटा छोटा जैसे रेलवे रूट हो गया, बस रूट हो गया, ओशंस कहाँ हैं, कितने हैं, लेक्स कहाँ पे है, रिवर्स कहाँ पे है, ये सारे चीज़ों का पता हम सिर्फ और सिर्फ मैप से ही लगा सकते हैं. डायरेक्शंस का पता भी अगर हम देखें मैप में तो उसमें भी हम देख सकते हैं किस डायरेक्शन में कौन सा स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा कंट्री है, कौन सा ओशन है. ओके, तो ये सारी चीज़ें हम ये एटलस बुक के हेल्प से पता कर सकते हैं. लुक इन दिस फिगर वी कैन सी द मॉडल ऑफ अवर अर्थ. तो हमारा अर्थ ऐसे गोल में दिखता है.
तो ये जो ब्लू कलर है ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? वाटर को। और ये जो अलग अलग दूसरे कलर्स में बॉडीज बने हुए हैं ये क्या है? कॉन्टिनेंट्स। तो हमारा ये ओशन और ये कॉन्टिनेंट्स। तो ओशंस कितने हैं? टोटल 5 ओशंस आर देयर एंड कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स है, जो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ये 7 क्या हैं? हमारे कॉन्टिनेंट्स है। और ये बाकी ये पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन, ये सारे ओशंस क्या हैं? हमारा जो ओशंस का नाम है। ओके, तो ओशंस हम किसे बोल रहे हैं? ये जो लार्ज एरिया विच इज कवर्ड विथ वाटर, ये जो बड़े बड़े बॉडीज है ये जो वाटर से कवर है इसे हम ओशन बोलते हैं। और ये जो बाकी सारे लैंड हैं उसे हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। और ये कॉन्टिनेंट्स फर्दर डिवाइडेड हैं कंट्रीज में। तो इन कॉन्टिनेंट्स में हम कंट्रीज को देख सकते हैं कि वो डिवाइडेड हो चुके हैं। और कंट्रीज में फिर स्टेट्स डिवाइडेड होते हैं, स्टेट्स में फिर डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइडेड होते हैं। ओके, लुक हियर, यू कैन सी हियर अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे लिविंग बींग्स नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्कुल भी किसी से इसका कनेक्शन नहीं है, ये वाटर के बीच में ही है। तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, बहुत ही प्रॉब्लम फेस हो सकता है। यहाँ पे क्लाइमेट भी सही नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा कोल्ड और ड्राइनेस है, मतलब यहाँ का क्लाइमेट भी सही नहीं है। और ये जो बाकी सारे कंट्री से जुड़ा हो नहीं है, ये सारे तो हैं फिर भी मतलब एक से एक कनेक्शन रख सकते हैं, मतलब छोटे छोटे लैंड बॉडीज हैं। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल भी लैंड बॉडी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओशन के पास है। और ये बहुत ही क्लाइमेट भी इसका सूटेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिविंग बींग्स नहीं रहते हैं। सो अगर हम बात करें लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की, तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। और ओशंस की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन एंड द स्मॉलेस्ट ओशन इज आर्टिक ओशन। ओके, सो दिस डायरेक्शंस आर आल्सो वेरी हेल्पफुल इन लोकेटिंग अ प्लेस इन ए मैप। तो अगर हम मैप देखें तो मैप में हम किस डायरेक्शन में, किस स्टेट, किस कंट्री को हम मतलब लोकेट करना चाहते हैं वो हेल्पफुल होता है। मतलब बिना डायरेक्शन के हम पता नहीं लगा सकते हैं कि एग्जैक्ट उसका लोकेशन कहाँ पर है, इसलिए हमें जो डायरेक्शंस है वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो आप ऊपर का देख सकते हो, एवरी टाइम ऊपर जो है वो नॉर्थ है, नीचे साउथ और ईस्ट और वेस्ट। तो ये डायरेक्शंस ही हमें हेल्पफुल करती हैं कि एक एग्जैक्ट प्लेस को लोकेट करने में। ओके, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ आवर लेसन।